और आज से आम लोगों के लिए खुले मंदिर के कपाट। जी हां, गेट खुलने से पहले ही भक्तों का उमड़ा सैलाब। दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ मंदिर पहुंची। सुबह 8 बजे से आम श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। तो सुबह दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में पहुंच चुके हैं। सुबह 8 बजे से आम श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे और दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु हैं। गेट खुलने से पहले ही ये सारे भक्त इस वक्त मंदिर के पास एकत्रित हो चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए आज सुबह की, किस तरह से बड़ी संख्या में भक्त यहां पर मौजूद हैं दर्शन करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें हैं, देखिए बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन के लिए यहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग। मौसम कैसा है आप सभी जानते हैं, बावजूद इसके सुबह से ही प्रातः बेला से ही यहां पर लोग उपस्थित हैं बड़ी संख्या में, हाथों में राम का झंडा लिए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए तमाम लोग रामलला के दर्शन के लिए यहां पर एकत्रित हैं। ये तस्वीरें आज सुबह की। आज से चूंकि आम लोगों के लिए मंदिर के कपाट खुल गए हैं तो गेट खुलने से पहले ही बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहले से ही मौजूद थे और दर्शन के लिए यहां पर लालायित नजर आ रहे हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दिन है, पहली सुबह है और आम भक्त यहां पर किस तरह से जमा हैं दर्शन के लिए, ये तस्वीरें बता रही हैं। तो ये देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल की तस्वीर है जब प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम हुआ, भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह, और आज रामलला के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचने लगे हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। कुमार, कल की तस्वीरें तो पूरे संसार ने देखी क्या थी, लेकिन आज सुबह से ही हम देख रहे हैं आम भक्तों का जमावड़ा लगा है, लोग लालायित हैं रामलला के एक दर्शन पाने के लिए। मैं 2-3 तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये एक तरफ जो बाहर से भाई भक्त हैं और दूसरी तरफ आप देखिए पुलिस वगैरह को भी ज़्यादा यहाँ बुलाया गया है क्योंकि भीड़ यहाँ बहुत ही बढ़ गई है। और ये देखिए जितने भी बड़ी तादाद में आपको लोग नज़र आ रहे होंगे उसको नियंत्रित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पुलिस बल का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि आज सुबह आज पाँव फटते के साथ ही जो तस्वीर अयोध्या से आई वो तस्वीर अपने आप में एक तरीके से कह सकते हैं शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी तरफ, एक बार दिखाएं, जहां तक आपकी नज़र जा रही होगी सिर्फ और सिर्फ राम भक्त ही नज़र आ रहे होंगे और जो भी सड़क है वो सड़क सिर्फ अयोध्या में राम भक्त भक्ति पथ जितने भी पथ हैं वो सब के सब राम की जो राम मंदिर है उसके आसपास है। रात से ही देखिए लोग यहाँ पे सोए हुए थे लाइन लगा के कि आज हमारा नंबर आएगा और हम दर्शन करेंगे। और ये बार बार जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब के सब राम भक्ति में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और इनका इंतज़ार एक तरीके से ख़त्म हुआ है और इंतज़ार ख़त्म होने के साथ ही सारे के सारे राम भक्त यहाँ पे जुटे पड़े हुए हैं। मैं अब शायद इससे आगे ना जा पाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत बड़ी लंबी लाइन है, लेकिन लोगों से हम एक बार बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और भक्तों के पास जाने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करते हैं कितना बाबा कितना जय श्री राम हो रहा है। जय श्री राम जय श्री राम। कितने में से लाइन में है आप लोग? बहुत देर से है, लगभग अच्छा। 1 घंटा। अभी तक नंबर आने का कोई गुंजाइश नहीं, मोबाइल ही जमा नहीं कर पाए अभी, इतना लंबा लाइन है। इतना लंबा लाइन है। आप किधर से आए हैं? हम लोग असम से आए हैं। अच्छा, असम से आए हैं। कोकराझार डिस्ट्रिक्ट दोतमा से आए हैं। अच्छा, और कितना उत्साह है वैसे? बहुत उत्साह है। जय श्री राम तो बनता है। जय श्री राम। हम दिल्ली से आए हैं सर। अच्छा, बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है जी? भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा है। प्रशासन ने कंट्रोल किया है, इस कारण से नहीं भीड़ तो अपार हो जाती। और मैं तो यहीं रह करके पढ़ाई किया हूँ, उदासीन ऋषि आश्रम नानोपाली में हमारा आश्रम है। श्री नारायण संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय उदासीन संप्रदाय से है और यहाँ पे उदासी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्षों का राम जी का यह वनवास यानी 500 वर्षों का वनवास हो गया था वर्तमान समय में और वो अब दूर हुआ। अब आप लोगों को कितना टाइम लग रहा है वैसे, क्या लग रहा है, आज दर्शन हो पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगे प्रभु राम की कृपा से। और कल से आए हुए हैं हम यहाँ दिल्ली से। और ये सनातन धर्मावलंबियों को धैर्य धारण करना चाहिए, धैर्य धारण करने की जरूरत है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह
धी विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। और यह पर्व हमारे पक्ष में आया है तो इसमें धैर्य धारण करके बड़ी विनम्रता पूर्वक सबका सहयोग करना चाहिए। मैं पंजाब से आया हूँ और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बहुत आनंद आया। कितनी बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को? खुशी का तो बोल ही नहीं सकते, शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते। राम मंदिर ने क्या, रामलला अयोध्या पधारे हैं, बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है यहाँ पर। कुछ सच्ची और अच्छी बातें जी। जय सिया राम, जय सिया राम। मैं अनंत ब्रह्मांड गुरु। राम जन्मभूमि का उत्सव बहुत सुंदर चल रहा है। जन्मभूमि यथा नामे तथा गुणे। जन्मभूमि में जो विग्रह का पधराया गया है वह विग्रह थोड़ा अगर जन्मभूमि के अनुसार होता तो व्यवस्था और भी दिव्य लगती, लेकिन विग्रह को बहुत बड़ा किया गया है, बहुत विशाल बनाया गया है, अर्थात जन्मभूमि के अनुरूप विग्रह नहीं है। विचार करने योग्य बातें हैं। अच्छा, एक जय श्री राम। भाई साहब कहाँ से आए आप? हम चित्रकूट से आए हैं अच्छा, और ये बहुत ही आनंददायक क्षण है हम लोगों के लिए। जो हमारा विश्वास था, जो हमारी आस्था थी, तो पूरा हुआ और राम राज्य फिर से आ गया। अब घर घर राम राज्य रहेगा और घर घर खुशहाली रहेगी। राम राज्य में इतनी भीड़ देखने को मिलेगी, आपको नहीं लगता प्रशासन को ठीक इंतजाम करना चाहिए था? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये भक्त हैं और भक्त जब भगवान से मिलने आता है तो प्रशासन क्या कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भक्त से मिलने, भगवान से मिलने भक्त जा रहा है ना, कौन रोक पाएगा बताइए आप? हनुमान जी से मिलेंगे, फिर राजा रामचंद्र जी से मिलेंगे। ठीक है, कुमार कुंदन हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो देखिए, हमारे सहयोगी कुमार कुंदन अयोध्या जी में ही मौजूद है और वहाँ लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं, कितनी धैर्य के साथ, सब्र के साथ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चेहरे पे कोई शिकन नहीं है कि ठंड में उन्हें इतने घंटों तक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। ये पूरी बातचीत में कम से कम हमें समझ आया है। श्रद्धा के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या जी पहुंचे हुए हैं। कुंदन हमारे साथ बने रहेंगे। आज से आम लोगों के लिए कपाट खुले हैं, लेकिन TV9 की टीम कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर पहुंची थी और वहां क्या देखा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। आइए हम लोग साथ चले और मंदिर के प्रांगण में और देखते हैं अलग अलग जगहों के फूलों से इसको सजाया गया है। कहा जाए देश विदेश से फूल लाए गए थे और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कुंदन हजारों टन, मतलब अनगिनत फूलों की वैरायटी देखिए। ऐसे ऐसे फूल जो आमतौर पर आप अखबारों में, मैगजीन्स में या फिर टीवी में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो फूल। और फूल की सजावट के बाद इसकी भव्यता देखिए। अब एक टॉप एंगल दिखाइए, इसकी भव्यता देखिए, इसकी सुंदरता देखिए। पंकज जी कुछ बताना चाहेंगे 2 लाइन में? देखिए, जो परिकल्पना की थी और जैसा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भव्य होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां श्यावर रामचंद्र की, बोलो श्यावर रामचंद्र की। कोई एक जगह होल्ड आप लोग कर लें। तो ये देखिए, अभी आपको जो तस्वीर नजर आ रही होगी, इसमें पूरा का पूरा ये नागर शैली में बनाया हुआ मंदिर है और मंदिर की भव्यता देखिए। उस भव्यता में हर पिलर में अलग अलग देवताओं की तस्वीर है। भगवान शिव से लेकर तमाम तरह की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं। और ये सारी की सारी जो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, गर्भगृह के बाहर का इलाका है। और इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो गर्भगृह में जाएंगे। गर्भगृह के बाद अभी चूंकि यह मंदिर, अगर हम बात करें तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बना है, आगे चल के सेकेंड और थर्ड फ्लोर भी बनेगा। इसकी भव्यता के बारे में तो कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, बहुत ग्रैंड है। और जो इसमें ऑर्नामेंटल वर्क हुआ है, जो आइकनोग्राफी हुई है, ये वाकई में मन को मोह लेने वाली है। जितने भी लोग आ रहे हैं, सब लोग यहाँ से एकदम भाव विभोर होकर जा रहे हैं। बताइए गौरव जी, जब आप पहली बार विग्रह को देखा आपने, भगवान राम को, तो आपके मन में क्या फीलिंग है, क्योंकि आप सीडीओ भी रह चुके हैं? मेरे मन में तो बहुत मिक्स फीलिंग्स बहुत दिन से आ रही हैं। और जब भगवान राम के दर्शन किए हमने, तो वाकई में उनका साक्षात ईश्वर ही सामने है हमारे, इस तरह का एक इम्प्रेशन आएगी। तो ये सुखद अनुभव है और इस अनुभव में आप हम सब शरीक हैं। और देखिए, धीरे धीरे हम लोग गर्भगृह विभिन्न स्तंभ की बात की जाए, देखिए 392 स्तंभ, 44 दरवाजे, 5 मंडप और नागर शैली में बनाया गया ये मंदिर। और देखिए, जमीन सिर्फ ऊपर नहीं दिखाई है, जमीन दिखाइए, किस तरह के मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह मीना की कारीगरी की गई है। और यहाँ जो भक्त आता है वो कैसे दंडवत हो जाता है, ये भी एक तस्वीर है। बहुत सुखद,
और बहुत ऐसी तस्वीर आप समझिए, यही है रामलला, यही है भक्ति, यही है भाव। बात ये है कि वो जो छोटे वाले थे ना, लोग देख भी नहीं पाते थे, लेकिन आप यहाँ से ही चले जाए, आपको दूर से भगवान दिख बिल्कुल, ये देखिए कितना खूबसूरत इस मंदिर को सजाया गया है। दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। ये देखिए, ये वो है गोल्डन गेट जिसकी तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। ये वो गोल्डन गेट है जिस गोल्डन गेट को दिल्ली के कारीगरों ने बनाया। इसके पीछे अगर बात करूं तो लकड़ी का ये दरवाजा है जिसको एहसास करिए। और हमारे सहयोगी निशान चतुर्वेदी की भी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उन्होंने अपने कैमरे से राम मंदिर में क्या देखा और क्या महसूस किया। राम मंदिर के अंदर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, TV9 की पूरी टीम, और ये देखिए नागर शैली में बना ये मंदिर कितना अद्भुत है। और ठीक नीचे हम लोग जहाँ पर हैं, ये पहला मंडप है, ये पहला मंडप है। इसी रास्ते से होकर हाथ में मुकुट लेकर रामलला का मंडप है, ये पहला मंडप है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए किस तरीके से यहाँ नक्काशी की गई। और ये जो नक्काशी आप देख रहे हैं, ये सारे पिलर्स आए थे, ये यहीं पर रखकर नक्काशी हुई है। ये सारे पिलर्स यहीं पर रखे गए थे और ये इन सबको यहाँ पर जो ज्वाइन किया गया है, ये सब एक सॉकेट के अंदर ज्वाइन किया गया। तो ये जो मंडप है, इस मंडप से किस तरफ अब ये है अगला मंडप, यहाँ पर ये है अगला मंडप जहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। और इस मंडप से आप आगे आते हुए जरा ऊपर देखिए कितना खूबसूरत है। और वो आज कैमरा पर मेरी सहयोगी प्रतिमा है, जिनको मैं बोलूँगा थोड़ा पीछे आइए। ये देखिए पीछे रामलला का ये स्क्रीन पर शॉट देखिए जरा, ये रामलला का जो प्रतिमा है वो आपके सामने दिखाई देगी। इधर आइए, अब जरा इस मंडप में हम आएंगे और ये देखिए, ये अगला मंडप है। ऐसे कई मंडप बनाए। अब जो आप देख रहे हैं ये वो आखिरी मंडप है। इसके बाद आप सीधे गर्भगृह में जाते हैं, वो देखिए वो है गर्भगृह। और गर्भगृह में अभी गर्भगृह जो है वो बंद है, रामलला के विश्राम का वक्त है। लेकिन तस्वीर रामलला की तस्वीर वो दिखाइए जरा, वो देखिए रामलला की तस्वीर आपको वहां पर दिखाई दे रही है। उसको अगर आप जूम इन करके देखें तो ये देखिए, और इसी रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी यही इसी मंडप से होकर हाथ में मुकुट लेकर उन्होंने यहाँ पर वो पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आपके सामने। तो तस्वीरें आप देख रहे थे मंदिर के अंदर की। हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद कुमार कुंदन के पास चलेंगे। कुमार, आपके साथ भक्त वहां पर मौजूद हैं, बात करिए उनसे। और रात के 10 बजे तक दर्शन होंगे, क्या ये हर दिन की यही प्रक्रिया रहेगी या फिर ये सिर्फ मौजूदा समय के लिए? देखिए, अभी फौरी तौर पे मंदिर प्रशासन ने कुछ बदलाव किए हैं समय में भक्तों की भीड़ को देखते हुए, लेकिन भीड़ अनियंत्रित है। मैं एक बार फिर कैमरा पर्सन निरंजन को बोलूंगा, जरा जूम करके और पैन करके दिखाएं शॉट्स। जहां तक आपकी नजर जा रही होगी सिर्फ और सिर्फ भक्त ही नजर आ रहे हैं। शायद ऐसा लगता है कि प्रशासन ने इतनी बड़ी भीड़ को अनुभव करने में शायद नाकाम रही कि उनको नहीं समझ में आया होगा कि इतनी बड़ी भीड़ हो जाएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा था, इसलिए बार बार वो इस बात का अनाउंस कर रहे थे कि जो भी भक्त है वो 23 तारीख के बाद आए, 25 तारीख के बाद आए। हमारे साथ सुबह में कुछ लोग गए थे, क्या आप दर्शन कर पाए भीड़ की वजह से? सर नमस्कार, मैं आपके चैनल के थ्रू नहीं, मैं दर्शन नहीं कर पाया, मैं भीड़ के बीच में था। और भीड़ के शुरू में तो अच्छा लगा भीड़ के बीच में, पर जब लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं और ना फिर सांस उखड़ गई और ऐसे लगने लगा दम सा घुटने लगा। ठीक है, और मैं आपसे ये कहूँगा कि भीड़ इतनी ज़्यादा है और पीछे से धक्का भी ऐसे दे रहे हैं कि जरा सा भी अगर तिल के मात्र भी ना थोड़ा सा अव्यवस्था हो गई तो मतलब बहुत पहला दिन है और बहुत बुरा हो जाएगा। मेरा आपको ये सजेशन है कि आप चाहे 10 लाइन लगाओ या 20 लाइन लगाओ, सीधा जो लाइन सिस्टमेटिक गेट तक चली जाए। अगर वो लाइनें गेट तक भर गई हैं तो आप उसके बाद उनको अंदर आने के लिए मना कर दो गेट से, मेन गेट से। और बीच बीच में लाइनों के बीच बीच में हमारे पुलिस वाले भाई खड़े हों। मैं 100% कहना चाहता हूँ जय श्री राम। रामो राजमणे सदा एक बार रामलला के दर्शन हो जाए फिर हमारे प्राण निकल जाए तो कोई बात नहीं। और बढ़िया व्यवस्था से काम हो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रशासन और ध्यान दे दे तो और अच्छे से होगा। और हम है ना कैसा भी
उठाने के लिए तैयार है। बस रामलला के एक बार दर्शन हो जाए हमें। रामलला के लिए हम कुछ भी करने तैयार है, पर थोड़ी सी प्रशासन को तो सोचना चाहिए ना भाई साहब की कितनी बड़ी हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी। आज पब्लिक के लिए खुला है मंदिर, तो प्रशासन भी सतर्क है, प्रशासन करेगा व्यवस्था। 2-4 दिन का टाइम चाहिए ना प्रशासन को। हाँ, आज ही तो खुला है पब्लिक के लिए, शासन भी करे, व्यवस्था बढ़िया करे। दर्शन नहीं किया बाबा, आप दर्शन नहीं कर पाए? आपका दर्शन हुआ नहीं हुआ अभी सब लोग रामलला का दर्शन लेने के लिए आने वाले थे, ये सबको पता था। फिर भी कल सिर्फ वीआईपी लोगों का अरेंजमेंट अच्छे से हुआ। अभी आम लोगों का पूरा कांड होने लायक है। अभी कोई प्रशासन नहीं है यहाँ पे, इसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं, हम बोल रहे हैं ना, हम तो आपकी आवाज उठा रहे हैं। खैर ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भीड़ है वो भीड़ बहुत ज्यादा है, और तस्वीर में भी हमने दिखाया कि पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, और जिस हिसाब से जो लोग हैं वो लोग काफी अधिक है। ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर बैरिकेटिंग है, प्रॉपर लाइन सिस्टम है, वो यहाँ पे और अगर दुरुस्त हो तो शायद राम भक्तों के लिए ज्यादा सहूलियत हो जाए। लेकिन हाँ, लोगों का उत्साह जो है वो अपने साथ में आसमान पर है। हो भी क्यों ना 500 साल बाद रामलला का दर्शन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग जो है काफी ज्यादा उत्साहित हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, आप अपनी बातचीत कुमार कुंदन जारी रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोमवार शाम देश भर में राम ज्योति जलाई गई। आम से लेकर खास तक ने रामलला के स्वागत में दीपोत्सव मनाया। देश भर में सोमवार शाम दिवाली जैसा माहौल नजर आया। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक लोगों ने राम ज्योति जलाकर अपने आराध्य प्रभु श्री राम को नमन किया। अयोध्या से लौटने के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी ने, तो गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अपने सरकारी आवास पर परिवार के साथ दीपोत्सव मनाया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो दिल्ली के राजीव चौक पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी ने लोगों के साथ राम ज्योति जलाई। और अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश की कई सम्मानित और दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। इनमें रामानुजाचार्य संप्रदाय के संत श्री 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 त्रिदंडी चिन्नाजियर स्वामी जी भी शामिल रहे। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में श्री 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 त्रिदंडी चिन्नाजियर स्वामी जी ने भगवान राम को समाज का आईना बताया। इस देश वाला हो या कोई देश वाला हो, चाहे वो भारतवासी हो या अन्य देशवासी हो, चाहे वो जो भी भाषा बोलता हो, यदि मानव का जैसा रहना है तो कैसा रहना है, इसके लिए एक आदर्श भगवान राम है। इतिहास को जब हम रचाते हैं वो अद्भुत ही होता है, अपूर्व ही होता है। और अयोध्या में मंदिर उद्घाटन को लेकर जो खुशी की लहर देश में दिखाई दी, वही उल्लास 7 समंदर पार भी नजर आया। ये अद्भुत आतिशबाजी और लाइटिंग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम में हुए एमपी के मंदसौर में देखने को मिला। पशुपतिनाथ मंदिर में दीप उत्सव ने मन मोह लिया। अयोध्या और हिंदुस्तान के लिए गौरवशाली पल की खुशी में इंडियन डायस्पोरा ने न्यूयॉर्क में अद्भुत भजन कार्यक्रम का आयोजन किया। लंदन में रह रहे भारतीयों ने राम नाम का भंडारा लगाया और हजारों लोगों में प्रसाद बांटे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में दीपावली जैसा उत्सव मनाया गया। गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान के पास राम मंदिर में दीपोत्सव मनाने के लिए हजारों की संख्या में राम भक्त पहुंचे थे। हजारों दिए की रोशनी से पूरा मंदिर जगमग हो उठा। नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में भी करीब 5000 घी के दीपक जलाकर श्रद्धालुओं ने भगवान राम को कृष्ण नमन किया। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, इनमें कोई अंतर नहीं है, अलग अलग रूप है और अलग अलग गतिविधियां या कार्य हैं। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और अयोध्या में मंदिर उद्घाटन के साथ ही कृष्ण जन्मस्थली को लेकर मांग होने लगी है। इसे लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने भी तगड़ा प्रण ले लिया। जब तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बन जाता,
तब तक एक समय ही भोजन करूंगा। कोटा के रामगंज में एक कार्यक्रम के दौरान ये संकल्प लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ी सियासी बहस छेड़ दी है। बताया जाता है कि 6 बार के विधायक मदन दिलावर ने इससे पहले साल 1990 में अयोध्या में मंदिर निर्माण तक फूलों की माला नहीं पहनने की शपथ ली थी। मंत्री के नए संकल्प को विपक्षी दलों ने चिंताजनक बताया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में होने वाली परेड को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। आज परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली वासी आज मध्य दिल्ली क्षेत्र में जाने से बचें, क्योंकि आज फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट बंद किए हैं तो कई रूटों को डाइवर्ट किया है। जानकारी के मुताबिक सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक मध्य दिल्ली की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। रिहर्सल सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और कर्तव्य सी हेक्सागन, तिलक मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होकर लाल किला तक पहुंचेगी। उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। ठंड का सितम अगले 1 हफ्ते तक इसी तरह जारी रहेगा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के सितम के बीच घने कोहरे की तस्वीर तड़के राजधानी दिल्ली में देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक एनसीआर, पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर की स्थिति इसी तरह बने रहने की संभावना है। दिल्ली का भी यही हाल रहने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि 27 जनवरी तक ये ठिठुरन और अधिक बढ़ेगी और दिल्ली वासियों को ठंड और शीतलहर के साथ साथ कोहरे का ट्रिपल अटैक भी झेलना पड़ सकता है। और बीती रात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आग लगने की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई। गनीमत ये रही कि बिना किसी जान माल के नुकसान के आग पर काबू पा लिया। पहली घटना गाजियाबाद की है, जहां क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र की एक सोसाइटी के फ्लैट में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। हालांकि वक्त रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने लपटों पर काबू पा लिया, लेकिन कई सामान जल गए। आग लगने की दूसरी घटना मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई, जहां एक लापरवाही ने विजयनगर क्षेत्र में एक बाइक शोरूम की ऊपरी मंजिल को राख कर दिया। बताया जा रहा है कि पास की बिल्डिंग में चल रहे भंडारे से निकली चिंगारी ने बाइक शोरूम को जला डाला। 4 दिनों के बाद इसकी ओपनिंग थी। किसी तरह नीचे के फ्लोर पर रखी बाइक्स को जलने से बचाया गया। चीन के दक्षिण झिंजियांग में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटकों से पड़ोसी मुल्क किर्गिस्तान और कजाकिस्तान की धरती भी हिल गई। भूकंप के झटकों का सबसे ज्यादा असर अक्सू में रहा। बहुमंजिला बिल्डिंग में चीख पुकार के बाद जान बचाने की ये होड़ उइगर स्वायत्त क्षेत्र में अक्सू में तब देखने को मिली, जब चीन की धरती शक्तिशाली भूकंप के झटकों से हिलने लगी। भूकंप के झटके इतने जबरदस्त थे कि कई इलाकों में लोग डरकर अपने दफ्तर और घरों से बाहर निकल आए। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक सबसे ताकतवर तौर से 7.0 तीव्रता का भूकंप दक्षिणी झिंजियांग के दूर दराज के हिस्सों में महसूस किए गए। पड़ोसी किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ तक कि भारत में दिल्ली तक चीन में आए भूकंप का असर दिखा। और तूफान ईशा ने ब्रिटेन और आयरलैंड में भीषण तबाही मचाई है। तेज हवाओं के थपेड़े ने कई बुनियादी ढांचे को हिला दिया। सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए। शीतकालीन तूफान ईशा से आयरलैंड और ब्रिटेन में समुद्र तटों पर हड़कंप मच गया। तेज हवाओं के अलर्ट के बीच जब 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा तट से टकराई तो भारी तबाही हुई। आयरलैंड के डबलिन तट पर तो एक जहाज ऐसा फंसा कि उसके चालक दल को निकलने तक का मौका नहीं मिला। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग के हवाई अड्डे पर अफरा तफरी मच गई। जमीन से लेकर आसमान तक रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कई घरों की छत उड़ गई और पेड़ धराशायी हो गए। आम लोगों के लिए आज से खुल गए राम मंदिर के कपाट। रामलला के दर्शन के लिए साधु संतों की उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। राम मंदिर में रामलला की पूजा का तय हुआ विधान। श्री रामोपासना नाम से बनाई गई है संहिता। नियम के मुताबिक होगा पूजन। ब्रह्म मुहूर्त में करीब 3 बजे शुरू होगी गर्भगृह की स्वच्छता, श्रृंगार और पूजन की तैयारी। विग्रहों के अभिषेक के बाद भोग और श्रृंगार आरती होगी। दोपहर 1 बजे होगी भोग आरती। इसके बाद दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे विश्राम करेंगे भगवान। दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे दर्शन। शाम 7 बजे होगी संध्या आरती। रात 10 बजे तक कर सकेंगे रामलला के दर्शन। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी का ऐलान, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाएगी सरकार। राम भद्राचार्य का बड़ा बयान, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 350 से ज्यादा सीटें, कहा बदल रहा बिहार लेकिन नीतीश नहीं, राहुल भी बदलेंगे। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता बच्चों से करेंगे बातचीत। 6 श्रेणियों के 19 बच्चों को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री आज लाल किले पर पराक्रम दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल, नेताजी और आजाद हिंद फौज की विरासत से होंगे रूबरू। आईडीएफ का दावा, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए जवाबी हमले, अटैक में हिजबुल्लाह की चौकियां तबाह। अमेरिका ने यमन की राजधानी सना में की जबरदस्त बमबारी, हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी, आसमान में दिखी आग की लपटें। इजरायली हमले से लाल हुआ गाजा का आसमान, सूर्यास्त के बाद आकाश में दिखाई दी आग की लपटें, आसमान में उठ रहे आग के शोले। तूफानी शाह से दहला ब्रिटेन और आयरलैंड, तेज हवाओं से हजारों घरों में बिजली गुल। अमेरिका के इंडियाना में भीषण हादसा, साउथ बैंड में घर में आग लगने से 5 बच्चों की मौत। हमास ने WHO से गाजा को अकाल क्षेत्र घोषित करने की अपील की, कहा लड़ाई खत्म होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपों से जगमगा उठा श्री राम जन्मभूमि मंदिर, दिवाली जैसा दिखा नजारा। अयोध्या में सरयू घाट पर जश्न का माहौल, दीपों को प्रकाश से जगमगा उठे सरयू घाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाई दिवाली अपने आवास पर, फिर ज्वलित की राम ज्योति, पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के सदस्यों के साथ अपने आवास पर मनाया दीपोत्सव, कहा राममय हुआ पूरा भारत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपने आवास पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर मनाई दिवाली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने मनाया दीपोत्सव, नागपुर में संगठन के मुख्यालय में दिए जलाकर भगवान राम के लगाए जयकारे। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में मनी दीपावली, दीपक जलाकर श्री राम के अयोध्या लौटने की मनाई गई खुशी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दीपोत्सव, 1 लाख दीप जलाकर मनाई गई दिवाली। मध्य प्रदेश के मंदसौर में उल्लास का माहौल, पशुपतिनाथ मंदिर में जलाए गए 61,000 दीप। ओडिशा में मनी दिवाली, भुवनेश्वर में छात्रों ने जलाए 1 लाख दिए, संबलपुर में सरोवर घाट पर भक्तों ने जलाए 1,11,111 दीपक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न, दशाश्वमेध घाट पर जलाए गए 11,000 दीपक। उत्तराखंड के हरिद्वार में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित, हर की पौड़ी में आयोजित गंगा आरती में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तमिलनाडु में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जश्न, चेन्नई में मनाया गया दीपोत्सव। अयोध्या में उत्सव का माहौल, दीपोत्सव के बाद जमकर आतिशबाजी की गई, आतिशबाजी को लेकर बंद रखा गया नया घाट को। फ्लाई बगदाद और हमास पर प्रतिबंध का किया ऐलान, ईरान को सहायता देने का आरोप। वेस्ट बैंक के जनिन में आईटीएफ और हमास लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग, पीएफएलपी और अल अक्सा ब्रिगेड के लड़ाकों ने आईटीएफ पर किया हमला। हमास ने अपने लड़ाकों की मौत पर जताया शोक, दक्षिण लेबनान में इजरायली गोलीबारी में मारा गया था हमास लड़ाका मोहम्मद अजम। दक्षिणी हेब्रॉन के याटा में आईटीएफ और हमास समर्थकों के बीच भीषण जंग, आईटीएफ ने छोड़े गैस के बम समर्थकों पर किया हमला। वेस्ट बैंक के हेब्रॉन में इजरायली सेना की छापेमारी, रेड के दौरान लड़ाकों से हिंसक झड़प। आईडीएफ ने हमास की सुरंग नेटवर्क का किया खुलासा, दक्षिण इजरायल में मिले ठिकाने से हो रहे थे हमले, आईडीएफ का दावा, रॉकेट लॉन्चर बरामद। इराक की राजधानी बगदाद में भीषण बम विस्फोट, ब्लास्ट में आसमान में उठे आग के शोले, ब्लास्ट से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी। पीएम नेतन्याहू के घर के पास सड़क पर लाल रंग का पानी डालकर लोगों ने किया प्रदर्शन, कहा बंधकों का खून आपके हाथों पर है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तेलंगाना के हैदराबाद में जश्न का माहौल, चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। दिल्ली में कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर पर जलाए गए 11,000 दिए, ढोल नगाड़ों के स्थाप पर झूमे भक्त। जम्मू में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर दीपोत्सव, भक्तों ने दियों से लिखे जय श्री राम। केरल में राम मंदिर उद्घाटन समारोह का जश्न, त्रिशूर के श्री राम मंदिर में दीप जलाकर मनाई गई दिवाली। केरल में तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में उत्सव का माहौल, दिए जलाकर मनाई गई दिवाली।
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदू सोसाइटी और हिंदू अध्ययन केंद्र ने मनाया जश्न, भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का किया पाठ। इंदौर के पितरेश्वर हनुमान धाम पर मनाया गया रामोत्सव। दियो से लोगों ने श्री राम और ओम लिखा, भगवान राम और हनुमान जी की पूजा की। अयोध्या में भगवान राम के आगमन पर जमकर झूमे दिल्ली वासी। वेलकम के श्री राम मंदिर में लोगों ने जमकर किया आतिशबाजी। रामलला के रंग में रंगा मुकेश अंबानी का आलीशान घर एंटीलिया, रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया उद्योगपति मुकेश अंबानी का घर। रामलला की आरती में जोड़े गए 2 नए जय घोष। पहला नया जयकारा श्री काशी विश्वनाथ की जय, दूसरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भी मनाया गया दीपोत्सव। सैकड़ों भक्तों ने दिए जलाए, रामधुन पर जमकर झूमे राम भक्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी राममय दिखे लोग, हजारों दिए जलाकर मनाया प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव। प्राण प्रतिष्ठा के दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में दिवाली जैसी हुई पूजा, भव्य लाइटिंग और सजावट की गई। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने अपने आवास में टीवी पर देखी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। भगवान राम की प्रतिष्ठा के दौरान भाव विभोर हुए। चंडीगढ़ में भव्य दीपोत्सव के साथ हुई अद्भुत आतिशबाजी, आसमान में दिखी रंग बिरंगी रोशनी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर जगमगाया अहमदाबाद का गुरुकुल, 10,000 दीपों से रोशन हुआ एसजीवीपी गुरुकुल। मां सीता की नगरी नेपाल के जनकपुर में धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव। दियों की रोशनी से जगमग हुआ जानकी मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नेपाल के विदेश मंत्री सऊद का बड़ा बयान, कहा भारत और नेपाल के बीच गहरे जुड़ाव के प्रतीक है राम सीता। हूथी विद्रोहियों का दावा, अदन की गाड़ी में अमेरिका और ब्रिटिश हमलों के खिलाफ की जवाबी कार्रवाई। इजरायल का दावा, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 5 ठिकानों पर की बमबारी, हवाई हमले में कई लड़ाकों की मौत। हमास का दावा, खान यूनिस के एक अस्पताल पर आईडीएफ का हमला, दूसरे की घेराबंदी की, डॉक्टरों और स्टाफ को किया गिरफ्तार। ईरान के साथ खतरनाक साजिश में जुटे हूथी विद्रोही, लाल सागर में जहाज हमलों पर ईरान सीधे तौर पर सामने। सीरिया में अमेरिकी अड्डे पर हमले के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ली जिम्मेदारी, कहा इराक पर अमेरिकी कब्जे और गाजा पर आईडीएफ के जवाब में कार्रवाई। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का विध्वंसक हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना, हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। हमास के लड़ाकों को ढूंढने के लिए लगातार आईडीएफ की छापेमारी, हमास के सैन्य ठिकाने को बनाया निशाना, इजरायली सेना लगातार निशाना बना रही है। अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर गांधीनगर और भावनगर में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। एनएफएसयू के 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने विचार रखेंगे अमित शाह, भावनगर और अहमदाबाद के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा आज गांधीनगर में चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन, मेडिकल एसोसिएशन और बीजेपी डॉक्टर सेल के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजस्थान में कांग्रेस का आज जिला मुख्यालयों पर मौन सत्याग्रह, असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यवधान को लेकर प्रदर्शन। सद्भावना रैली में ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना, बीजेपी को महिला विरोधी बताया, सीपीआईएम पर इंडिया में अपनी बातें थोपने का आरोप लगाया। राहुल गांधी को असम में श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर जाने से रोके जाने पर बोली ममता बनर्जी, केवल मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर उद्धव ठाकरे नासिक में करेंगे रैली, लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंकने की उम्मीद।